ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो यूं चीच ही वाल ठंडो ठंडो निस गंगा जी कुदार ठंडो ठंडो। लगातार हर वीडियो में आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है मुझे बहुत, मतलब कि अभी तक का चैलेंज मैंने ये लिया था कि मैं कभी भी एक दिन भी अभी तक वीडियो गैप नहीं करूँगा और वही चैलेंज चल रहा है। तो आज चैलेंज का है 7वां दिन। 7 दिन लगातार मैं, मतलब 6 दिन लगातार मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। कभी कभार तो मैं हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो लेकर आऊँ कि लेकिन एक दिन छोड़ कर ले आऊँ। आज का जो मौसम है ना वो बिल्कुल साफ़ हो रखा है, मतलब कि आज कोहरा नहीं लगा है ना तो कुछ भी नहीं है, बट साफ़ है मौसम। धूप का नामो निशान नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मुझे अभी तक एक भी दिन निराश नहीं किया और वीडियोस बहुत अच्छी चली हैं, बहुत अच्छा प्यार मिला है, लगातार कमेंट मिले हैं। तो इसीलिए फिर आज 7वें दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जी आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार दगड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या। बाकी मुझे परसों वाली वीडियो पर लगातार कमेंट आए कि आपने ना ककड़ी के लोगों को हाथ लगाया और आपकी वो ककड़ी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने मम्मी से पूछा तो ऐसा तो होता है बल, मम्मी भी ऐसे ही बोल रही थी, बट मैं आपको इसको हाथ नहीं लगाऊंगा ना तो मैं इसको आंख दिखाऊंगा। जैसा है वैसा जाता रह रहा है और ऊपर काफ़ी चला गया। अब मैं नहीं दिखाऊंगा कि लेकिन तुम दाग लगा दे रहे। सुबह सुबह बॉडी जी भी आ गई। बॉडी जी सुबह किधर जो गए? 6 बज गई और अभी 8 बजे खड़ा आएगी। ठीक है, 2 घंटे में लगभग ऊपर वाली जो गौशाला है वहाँ से दूध बैठकर लोग घरों की ओर भी आ जाते हैं। इस लगले में और इस लगले में ये अंतर है, ये है घरेलू लगला और ये है देसी लगला। हमारे जो कितने घरेलू लगले हैं ना वो नीचे लग रखे हैं, यहाँ ऊपर नहीं लग रखे हैं। अभी बहुत बड़ा हो गया है, देखिए करेला देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो अब कुछ दिन बाद तोड़ देंगे इसको खाने के लिए। दूसरा जो लगला है ना वो भी देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये वाला जो लगला है ना ये तुमड़े का है। मेरे गांव का नाम तरपाली है जो कि राठ क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी मेरे चाचा जी सुबह सुबह कब आ जाते हैं? 6 बजे से हाँ 10 बजे तक। हाँ आप लोग आते आप 4 घंटे और ऐसे लगते हैं जैसे 40 घंटे होंगे। 40 घंटे हो गए है ना? क्या करें दादा? भयंकर ड्यूटी है इसका। क्या करें? क्या करें, मजबूरी है। औलाद भी तो आप ही की है, है ना? तो किसकी है ना? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, जोड़ो सेठ, हाँ जोड़ो सेठ, हाँ बाजी जोड़ो सेठ, बाजू। जोड़ो सेठ। हाँ। जब से मम्मी जी बिंदुली को लेकर आई हैं तब से मम्मी जी सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन ले रही है कि हमारी जो छाछ है वो थोड़ा सा इधर उधर, वो क्या बोलते हैं उसको, जो दूध जमा के रखते हैं छाछ छोलने के लिए, तब से। अच्छा, कम कम देना। अभी उसको नई जगह की नई आदत लेट पड़ती है। मम्मी जी का ठाटा वो तो रहेगा। वो तो कब से मम्मी कितने साल हो गए पहनते? अरे पहले बेटी मतलब आदत कब पड़ी? ना सिर दर्द होने जाने पहले बेटी तब वो इंच की जैदन होल भी तो वे दिन में पहन जा। अजय नहीं वो तो वे दिन में पहना वो हमेशा खड़ी होगी। हमेशा नहीं बिंदुली के साथ मम्मी कैसा चल रहा है दिन? वैसे बिंदुली भी कह रहा है, कोई सुंदरी भी बोल रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रखे मम्मी। लोग कह रहे हैं कि या तो सुंदरी रखो, कोई बोला चंदू रखो, कोई बोला कालू रखो, कोई बोला चांदनी रखो, कोई बोला कुछ रखो। उसके नाम तो चंदू है। किसका? बिंदु अब कोई कह रहा है सुंदरी रखो और कोई कह रहा है कि सुंदरी मत रखो। क्यों? क्योंकि सुंदरी सुंदरी है, सुंदरी की जगह कोई और नहीं ले सकता है। तो क्या किया जाए? जैसे आपकी मर्जी। मर्जी तो ये है कि मर्जी तो मालिक तो लेके चले गए। मालिक तो ले जाएंगे, पर मर्जी तेरी है। आजकल पापा जी की जो ड्यूटी है वो लग रखी है कहाँ? भैंस बोलना है या बिंदुली बोलो? ये मसाण बना या तुम जे बोले मैं तो मसाणी मसाणी? मम्मी को बोल मसाणी ठीक लग रहा है, मसाणी बोलेगी मम्मी। हम बिंदुली बोलेंगे और छोटे को क्या बोलेंगे मम्मी? बिंदु बोलते हैं मम्मी उसको। छोटे को बोलते हैं बिंदु और इसको बोलते हैं बिंदुली। क्या बोलते हो? एक बार ठीक है ना मेरे हिसाब से तो। और सुंदरी सही कह रहे हैं कुछ लोग कि सुंदरी रखो और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुंदरी मत रखो, किले की सुंदरी की जगह सुंदरी ही है। सुंदरी बिंदुली नहीं बन सकती है और बिंदुली सुंदरी नहीं बन सकती है। ठीक है सुंदरी। जैसे आप है ना अनुराधा हैं तो अनुराधा ही रहेंगे आप। आपकी जगह अनुराधा कोई और नहीं बन सकता है ना? ठीक है बिंदुली रखेंगे। बिंदुली और बिंदु। बिंदु होगी छोटी और बिंदुली होगी बड़ी, हैं? ठीक है। बाकी मम्मी जी आपको मेरी शादी की फिक्र नहीं हो रही है? हो रही कितनी? ज़्यादा हो रही तो इसलिए मैं कमज़ोर हो गई। कमजोर हो रही हो?
पहले जब बिंदुली सुंदरी थी तब फिर मम्मी को टेंशन थी, बीच में 5-6 दिन सुंदरी नहीं थी, फिर बिंदुली आ गई, फिर भी टेंशन फिर भी टेंशन थी, अब बिंदुली आ गई तो अब भी टेंशन है। और फिर अब कल बारी आएगी और वो नहीं देखेगी बिंदुली सुंदरी तो वो नहीं देखेगी तो फिर हर नया दिन भेज देंगे, सबके सब आराम से खा लेंगे बस। ठीक है। ठीक है। बाकी मेरी जो फेवरेट है वो सब्जी है बड़ी की, और मम्मी की मैं नखर मारती हूँ बेकार लगता है मम्मी को बड़ी की सब्जी बेकार लगती है, बट मुझे बड़ी की सब्जी तुम 3 दिन बाद भी खिला दो, वो तो फ्रिज में रहनी चाहिए और ठीक रहनी चाहिए सब्जी, बस वो तो मेरे को तुम कितना भी खिला दो। मम्मी पैक भी कर रहे हो, बड़ी की कर दो। बड़ी का हाँ, और खाने के लिए भी अगर दे रहे हो तो वही दे दो। बड़ी खा देते चलो। हाँ चलो दे दो, फटाफट से नाश्ता दे दो। बाकी घर पर जो टाइल्स है वो तो काफ़ी टाइम पहले लगी थी, ये वाली जो लेयर है ना, ये थोड़ा ऊपर लेंटर में जो है ना वो पानी रुक रहा है, तो बहुत टाइम तक कोशिश की थी हमने इस लेंटर को ठीक करने की, बट ये नहीं हुआ है। तो कुछ दिनों बाद हम ये टीन शेड आ गया है और ये जो पाइप्स हैं ये भी आ गए हैं, तो कुछ दिनों बाद हम इसको यहाँ से कुछ चीज़ ना टीन शेड है वो ऊपर ही ऊपर लगाएंगे ताकि ये पानी ठीक नीचे आए और ये जो ईंट और सीमेंट से जो काम हो रखा है ये ख़राब ना हो। आजकल बरसात के टाइम में जो ये सीलन वाली प्रॉब्लम है ना, ये हर घरों की बात है और इससे पिछले साल भी हमारा सीलन वॉबर अलग रखा था, हमने वॉबर टाइल लगा दी। अब मैं थोड़ा जो पहले तो फिर हम अंगने पे पूर टाइल लगा ली, फिर हम किचन में पूर टाइल लगा ली, फिर हम पौर इधर भी पूर टाइल लगा ली, फिर पौर इधर भी हम चौक में भी लगा देंगे और बस अब मैं भी होना चाहूँ वो भी कर दूँ। ठीक है बस बाकी बड़ी जी भी जो हैं वो गौशाला से आ गई हैं, तो बड़ी जी आपके पास बिंदुली सुंदली सुंदरी क्या है आपके? सब हैं आपके पास? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं जो अच्छा वीडियो अच्छा आप भी देखना हो तुम तो किचन में आ गए कि आजकल जितने भी कपड़े हैं ताई लोगों ने भी जो है ना वो पुराने घर पर सुखाने के लिए रखे हुए हैं, किले की आजकल जो बर्फ है ना वो कैबरी भी आ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बट पुराने वाले घर में जो है ना ये बारिश का पानी जो है ना ठीक नीचे आ जाता है, तो इसलिए ये कपड़े ना धीरे धीरे आराम से सूख जाते हैं। यहाँ तो देखिए सीटी लगनी भी शुरू हो गई है, तो पता नहीं क्या क्या रख रखा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें भी सीटी लग रही है, इसमें भी सीटी लग रही है, वहाँ बड़ी की भुजी रखी हुई है, यहाँ रोटी बना के ये लग रहा है मुझे पैक भी कर दी है, ऐसा कुछ कर रखा है मम्मी ने लग रहा है। बाकी मम्मी जी ये प्रेशरों में क्या क्या रख रखा है? मुंगरी और अच्छा दाल भी तैयार हो रही है। अच्छा मुंगरी और दाल तैयार हो रही है। मुंगरी परसों नहीं उबी थी? अच्छा वो जी नीचे। ठीक है चलो बड़ी की सब्जी नाश्ता दे दो। मम्मी का फ़ोन चार्ज नहीं है और मम्मी आप देख रही है वीडियो, इसलिए मम्मी के लिए वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखा है। कल वाली जो वीडियो है वो मम्मी देख रही है, ये देख। चलो मम्मी भाई ठीक है चलिए जी, बढ़िया करके मैं भी घर से निकल गया हूँ, नाश्ता भी रख दिया है, खा भी दिया है और मम्मी जी वीडियो देखने में मगन हो रखी है। तो छोटी बर्तन धोना है और मम्मी की गोद में रहना है। ए मी दगड़ा चल, आ मी दगड़ा, अरे मी दगड़ा चल घूम गोल, माँ दगड़ जानो भांडू तो देने दे माते करके तरपाली साइड मार्केट और अपने होम स्टे में पहुंच गया हूं। मेरे पैंट पे बेल्ट नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ बेल्ट पहनने आ गया था। एक बेल्ट ऊपर कमरे में रखी हुई थी और एक बेल्ट नीचे दुकान में रखी है, तो मैंने कहा गेस्ट हाउस ही खोल लेता हूँ और बेल्ट पहन लेके और यहाँ से अब निकल जाता हूँ। अपनी लाडो अपना बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जय भैरवनाथ, भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और पापा जी आज नैनीताल की तरफ जाएंगे, उनको थोड़ा सा कल भी उनको जाना था बट वो नहीं जा पाए, कहीं मीटिंग में चले गए थे। आज पापा जी नैनीताल की तरफ जाएंगे, इसलिए जो मेरी ड्यूटी है वो ऊपर भैरवखाल तरफ लगी है। बाकी आप एक बार कमेंट करके मुझे बताना, जब भी मैं लाडो को 12-13 घंटे बाद स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में ना ये 5-6 मिनट ऐसे ही करता रहता है, बारिश हो या ना हो। अभी मैं जैसे इसको बंद करूँगा ना, जैसे गाड़ी बंद करी ये ठीक है, अभी बंद हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों होता है एटो टाइम ना 5-10 मिनट में या कुछ में टाइमर भी है, चेक कर दिया, सब सेट कर रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों होता है ये। और देखो ये शीशा भी फूट गया यहाँ से, ऊपर लग रहा है मुझे कुछ गिरा ऊपर से, और ये शीशा भी थोड़ा सा चढ़ा गया, देखो ये दिख रहा है आपको। ये करके भैरवनाथ के चरणों में पहुंच गए हैं और साथ ही साथ शॉप भी जो है ना वो ओपन कर दी है। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने को आ रहा है इधर की तरफ से, कलपटू हो रखा है, बाकी इधर की तरफ से
ठीक है अभी फ़िलहाल। बाकी भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगातार लगी रहती है, दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। कल का जो मौसम था वो तो पूरे दिन बारिश थी, बट आज ठीक हो रखा है मौसम। देखिए कितना ग्रीनरी नज़र आ रहा है। और ठीक यहाँ पर देखिए कितने सारे गाय भैंसे जो है लोगों की वो यहाँ रखिए, देखो। और घंडोली की आवाज़ देखो। मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ा थोड़ा पहले ठीक ऊपर वहाँ काल बटो हो रखा था, अभी इधर से पूरी चुड़चुड़ो घाम आ गया भाई। इंद्रदेव की बात हो ही रही थी कि मौसम ठीक ठाक है। ये वाला जो सामान है ना ये अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अब तेज़ आने लग गई है और अभी अभी आने लग गई है। तो ये वाला जो सामान है इसको अंदर रख देते हैं। बढ़िया करके खाना भी खा लिया था, मौसम भी फिर से ठीक हो गया है, थोड़ा सा बूंदाबांदी हो गई थी और फिर से धूप आ गई है। सच में मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं तब वीडियो नहीं बना पाया, बट मम्मी कसम मेरी बड़ी की भुजी बहुत फेवरेट है। बाकी मैं और हिमांशु जा रहे हैं अभी नीचे वाली गौशाला में, जहाँ हिमांशु भाई लोगों की क्या रहती हैं, बकरियाँ। और वहाँ हम डालेंगे ये सौदा। ओ दादा, हम ले जा रहे हैं सौदा। इधर हिमांशु भाई लोगों की जो बकरियां हैं वो कुछ यहाँ रहती हैं और कुछ जो नीचे वाली गौशाला है ना यहाँ रहती हैं। आधी से ज़्यादा जो है ना वो नीचे रहती हैं और आधी से ज़्यादा कम जो हैं वो यहाँ रहती हैं। तो 16 होते हैं ये, आपको दिखा देता हूँ 16 कैसे होते हैं। ये होते हैं 16 इस टाइप के, पिरूल के साथ है नहीं, पिरूल और बांज के पत्ते हैं इसमें साथ में। ये पूरा यहाँ पर फोला जाएगा और फिर इसको लगभग 2 दिन तक ऐसे रहने दिया जाएगा। और बकरियां इनमें सोती हैं और पोटी भी इसी में करती हैं ना भाई। और फिर इसको खेतों में डाला जाता है, खेतों के लिए गोबर हो जाता है। देखिए ये देखिए इस तरह से इसको फोला जाता है बढ़िया करके। अरे वाह, अभी हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहाड़ों में ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है, हर दिन संघर्ष भरा होता है, बहुत काम करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शहरों की दौड़ भाग में तो सभी लोग व्यस्त हो रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी अपने कार्य में व्यस्त हो रखे हैं। बस ये कि हम दौड़ते भागते जरा कम है ना, इसलिए कि हमारे पुंगड़ जुची ना हमारे बाप दादा हो इले हम कम बगना दौड़ना, इले हम आराम से बस। हाँ आराम से बिस्तर बन गया है। रात को आप यहीं सोएंगे? नहीं आप नहीं सोएंगे यार? अच्छा बकरियां भैरव खाल से मात्र 3 किलोमीटर दूर पर ये सुंदर सा और प्यारा सा गांव बसा हुआ है, जिस गांव का नाम है सलौन। सलौन गांव हमारा भी पड़ोसी गांव कहलाता है, क्योंकि सलौन गांव के ठीक नीचे ये तरपाली सैंड मार्केट है और यहाँ तरपाली गांव है साइड में। तो आलू की खेती में सबसे अव्वल नंबर पर आता है हमारे राठ क्षेत्र में सलौन गाँव। वैसे तो और गाँव भी आते हैं, नंबर पर जल्लू गाँव भी आता है और गाँव भी आते हैं। यहाँ अभी भी देखिए आलू निकाल रहे हैं, ये देखिए ये अभी आलू ही निकाल रहे हैं, अभी जो है वो आलू निकाल रहे हैं। की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है हमारे हिमांशु भाई। हिमांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना अच्छा शानदार और जानदार मौसम दिखाने के लिए और यहाँ पर लेके आने के लिए, क्योंकि स्कूटी इन्हीं का है, तेल इन्हीं का लग रहा है, तो धन्यवाद भी इन्हीं का बोलना चाहिए। अपनी लाडो उधर ही भैरव खाल में खड़ी है। बाकी जो गाँव की गौशाला होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, इस तरह की जो पठानी होती हैं वो गौशाला में होती हैं। अरे वाह वाह कर दी।
शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। शॉप भी बढ़िया करके बढ़ा दी है। बाकी वहाँ पर पंकज भाई कुछ गाड़ी पर काम करने पर लगे हुए हैं। मुझे ऐसे क्यों रोका जा रहा है करके। अब टाइम हो गया है जाने का। हिमांशु भाई आप पिठाई उठाई लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। चलो ठीक है। मैं सब पिठाई उठाई लगा रहे हो तब बोल रहे हो कि चलो चलो जी तरपाली सैंड बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच गया हूं। और तरपाली सैंड मार्केट में पहुंचते ही जो तरपाली सैंड में जो जाम है वो लगातार लगा रहता है। तो देखिए पहुंचते ही ये जाम का सामना करना पड़ रहा है। अपनी लाडो तो इधर है, बाकी ये बस है लगातार देखिए जो टैक्सी हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। रात के 8 बज चुके हैं, चुपट करके अंधेरा हो चुका है और अब घर जाने की तैयारी करते हैं। घर जाते जाते रात तो हो ही जाती है। कभी किसी दिन कोई काम हो जाता है, आज कुछ काम हो गया तो आज ज्वाल कम्युनिकेशन अपनी ही दुकान पर है और यहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो काम करके ही फिर घर की ओर सीधा निकलते हैं। घर भी पहुँच गया हूँ। रास्ते में थोड़ा सा बारिश लग गई थी इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उतारा। ओह वाओ आकाश जी आज तो अच्छी लग रही है। अभी मैंने पैजामा भी चेंज कर हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट क्लास ठीक है। बाकी माता श्री आप हाथ नहीं मिला रहे, आप कट्टी मिला रहे हो मुझसे। क्यों कट्टी मामी? तेरे साथ आज से कुट्टी आज से कब तक के लिए? हाँ तब 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ठीक है। तब तक ये दोबारा बस आएगा। जब तक दोबारा बस का आएगा तब तक कुट्टी। तब तक कुट्टी। चलो अभी ठीक आ है। रहा हूँ मैं गौशाला से। और जो हाथ की वो भी नहीं छुटी विद्रांति ठीक है ठीक है अभी तो आ रहा हूँ। ठीक है मामी। ठीक है कुट्टी कुट्टी भाई बात नहीं होगी। भाई कर दो कुट्टी भाई कर दो। हाँ कुट्टी हो इसलिए रही है क्योंकि जाने नहीं दे रहे कहीं। हाँ ठीक है इसलिए कह रहे बस क्या लग रखा है। तेरे बस की गाड़ी नहीं है तो कौन सा पुराना ड्राइवर है? नहीं ड्राइवर। ठीक है ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं। ठीक है। और दवाई क्यों नहीं लाई मेरे लिए? बोलूँगा आ रही है। कट्टी हो गई तो क्या लाना।